अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना है। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। पहुँचने के बाद जी सुबह हो गई थी, बच्चे उठे हैं तो उनको यही लग रहा था कि हम शायद मामू के घर जा रहे हैं या फिर खाला के घर जा रहे हैं। तो जैसे ही रास्ते में हम जा रहे थे तो बस वो यही कह रहे थे कि नानी के घर कब पहुँचेंगे। मैंने कहा अभी पहुँच जाएंगे। तो जब पहुँचे हैं वहाँ पे सुबह वो हैरान हो गए देख के, मम्मा ये तो नानी का घर नहीं है। तो फिर अभी हैरानगी में बैठे हुए थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों ने मुझे दूध के लिए बिल्कुल तंग नहीं किया। मैंने फ्रूट्स साथ रखे हुए थे, सुबह को इनको नाश्ते में एप्पल और बनाना दे देती थी। उसके बाद फिर जब मैं ख़ुद नाश्ता करती थी तो तब करा लेती थी। और जब वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी कि हमने दूध पीना है, तो फिर मैं इनको मिल्क पैक मंगवा के उसमें वाटर ऐड करके ताकि थोड़ा पतला हो जाए, बहुत हाई फैट मिल्क होता है वो, मैं फिर इसमें वाटर ऐड करके इनको हाफ़ फीडर दे देती थी ताकि इनका पेट ख़राब ना हो। और रात को पैम्पर नहीं लगाती थी, सुबह के टाइम नहीं लगाती थी, वॉशरूम होके फ्री हो लेता था। फिर जब किसी लंबे ट्रैवल के लिए निकलते थे तब मैं उसको थोड़ी देर के लिए लगा देती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आप बार बार गाड़ी रोक के पेशी नहीं करवा सकते बच्चे को। फिर इनको मैंने सोचा कि मैं खुद रेडी हो जाती हूँ, इनको भी रेडी करती हूँ। हम सारे रेडी होके बैठ के फिर बाहर आके बैठ गए थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतना मौसम अच्छा था कि जैसे हमारी तरफ दिसंबर में होता है। और अभी हम रेडी होके निकले थे कि बहुत तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी कि इतनी सर्दी हो गई थी कि मुझे बच्चों को जर्सी पहनानी पड़ गई थी। और अचानक से पहले धूप निकली हुई थी, बाहर बैठे थे तो वो लग नहीं रहा था कि आपको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। खैर हम तो ना भी पहने तो खैर है, बड़ों का कोई इतना नुकसान नहीं होता। बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर आपका सारा ट्रैवल और टूर सारा ख़राब हो जाता है। अब जैसे ये यहाँ से भागता हुआ जा रहा है, सारा वाटर था इस घास के अंदर ना, और यहाँ से भागता हुआ जा रहा था, जाके उसके अंदर गया तो बिल्कुल सारे कपड़े गीले टाइप लग रहे थे, लेकिन खैर इतने नहीं हुए थे, फ़ौरन वापस आ गया। और ड्राइवर गाड़ी चेक कर रहा था, पानी शानी डाल रहा था उसमें। फिर उसके बाद हमने यही सोचा था कि हम निकलेंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद हम कहीं अयूबिया या नथिया गली साइड चले जाएंगे। तो घोड़ा गली में कोई ऐसा कोई चीज़ देखने वाली नहीं है। नथिया गली में ये है कि फिर बच्चों के लिए ये पठान हर जगह होते हैं कि उन्होंने बैलून्स रखे होते हैं, आपने निशानेबाजी कर लेनी है बच्चों ने, या आपने वो छली खा लेनी है, या आपने मौसम इंजॉय कर लेना है, या आपने घोड़े पे बैठ लेना है। तो कुछ बस यही चीज़ें होती हैं इंजॉय करने के लिए उधर, और ऐसा इतना कुछ भी नहीं होता। बस जो मेन चीज़ होती है वो होती है मौसम, आपने इंजॉय करना है। बच्चों को तो इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि उन्होंने मौसम एंजॉय करना है या नहीं। हाँ, बहरहाल इनको ये पता ज़रूर चल रहा था कि सर्दी है मम्मा, यहाँ पे गर्मी नहीं है। जिम्मा जैसे उठती थी शूज़ के बगैर जा रही होती थी तो कहती मम्मा सर्दी है, बहुत ज़ोर से सर्दी है। और हाथ को भी पता चल जाता था कि सर्दी है, और इनको इतना फ़ील हो रहा था कि सर्दी है। फिर यहाँ से हम निकले हैं तकरीबन मैं जब यहाँ से सारा सामान पैक करके जा रही थी घर से, तो मुझे आसिफ ने बोला भी था कि आज ये वाला वीकेंड जो है वो बारिश है वहाँ पे, तो आप अम्ब्रेला रख लेना। मैं सारा सामान बिल्कुल परफेक्ट जैसे एक पैकिंग होती है ना, वो मैंने सारी की थी, बच्चों की, आसिफ की, अपनी, सारा कुछ। तो लेकिन बस ये था कि मैं अम्ब्रेला भूल गई और वहाँ जाके बारिश हो गई। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो बारिश की वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सारा नीचे पानी था। फिर बच्चों को भी आप नहीं निकाल सकते। फिर ड्राइवर को भेजा कि आप अम्ब्रेला लेके आए, वो अम्ब्रेला लेके आया। एक अम्ब्रेला, दो अम्ब्रेला मंगवा ली, फिर उसने एक अपने लिए ले ली अम्ब्रेला। और फिर हम लोग निकले नाश्ते के लिए गाड़ी में से। और मैंने कहा जब आ ही गए हैं बदपरहेज़ी करनी है। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं वहाँ जाके गंदी चीज़ें ना खाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको बाहर से खाना पड़ता है। और खाने में भी मैंने यही सोचा था कि बारबेक्यू टाइप खाऊंगी, और मैंने ऐसा ही कुछ खाया। और बच्चों को मैं राइस ज़रूर खिलाती थी, क्योंकि एक तो उनको पेट नहीं ख़राब होता और अच्छा उनकी पेट भर भी जाता है, भूख बार बार नहीं लगती। तो रात के खाने में बच्चों के लिए मैं चावल ज़रूर मंगवाती थी और ख़ुद बारबेक्यू खा लेती। लेकिन फिर भी अब जब घर आ चुकी हूँ मैं, तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मेरा
स्टमक अपसेट हुआ है, कभी मुझे हल्का सा नौज़े होने लग जाता है। तो अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मौसम कितना खूबसूरत हो गया था और बहुत ही खूबसूरत हो गया था। लेकिन जब मैं यहाँ से हम लोग सेकंड डे मूव किए ना, तो उस साइड पे मौसम इतना ठंडा नहीं था। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि हम वापस कहीं उसी गेस्ट हाउस में जाकर रुक जाएंगे, एटलीस्ट वहाँ पर मौसम तो ठंडा है ना। फिर हमने बदपरहेज़ी की उस दिन, मैंने और आसिफ ने हलवा पूरी खा ली और बच्चों के लिए बॉयल एग मंगवाए थे, उन दोनों ने वो भी नहीं खाए, क्योंकि पता नहीं शायद वो, मैं इनको कोशिश यही करती हूँ घर पे मैं घर का अच्छा नाश्ता कराती हूँ इनको, बॉयल एग और ब्रेड और रोटी कभी नाश्ते में खिला दी, या फिर बादाम भी दे दिए, रात को भिगो के रख देती हूँ इनके लिए। तो अब इस बच्चे को मैं कह रही थी कि कितने के दिए, इसने फ़ैन बनाया हुआ था और जिम्मल ने ये ले लिया, तो ये सारा रास्ता इसी के साथ खेलती रही और बड़ा ही इंजॉय किया इसने। ये हवा में जब आता था तो ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाता था। इसने मुझे 50 रुपये की दिया ना, और मैं इसको कह रही थी अल्लाह इतना महंगा दे दिया। तो जिम्मल 2 दिन इसके साथ लगी रही है, खेलती रही है। बस वो गाड़ी का शीशा खोल के बैठी रहती, कहते मम्मा मैंने बाहर देखनी, ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। उसको इस चीज़ का यानी कि फ़ीलिंग आ रही थी। लेकिन बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया बच्चों ने भी। बच्चों के साथ आप 4 दिन से ज़्यादा नहीं गुजार सकते कहीं पे, और क्योंकि आपने बच्चों की सेहत भी देखनी होती है, बच्चों का मूड भी देखना होता है। और बच्चों को कोई इतनी खुशी नहीं हो रही थी, बाहर जाते थे तो खुशी होती थी, जब गेस्ट हाउस चले जाते थे तो बस इनको यही होता था कि मामू के घर कब जाना है, नानी के घर कब जाना है। वो यही होता है, हम घर से निकलते हैं तो मामू नानी के घर जाते हैं, तो या दादा बाबा के पास चले जाते हैं, तो बस उनको यही होता है कि हम लोगों ने कब पहुँचना है वहाँ पे। तो खैर से बस ये कुछ मोमेंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि मेरे हस्बैंड की क्या जॉब है, तो उनके लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि CSP हैं मेरे हस्बैंड, CSS ऑफिसर हैं। तो बाकी कुछ लोगों ने ये पूछा हुआ था कि ड्राई स्किन पे बना दें। अब मैं घर वापस आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह कल से व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूँगी ड्राई स्किन पे, जो भी आप पूछ रहे हैं सब कुछ कर दूँगी। सिमर और मैं पीछे बैठ के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे दोनों, और वीडियोस भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे। फिर जब नथिया गली पहुँच गए तो वहाँ पर फिर इन्होंने थोड़ा सा एंजॉय किया, हॉर्स राइडिंग की, निशानेबाजी की, बैलून्स पे हाथ दें, और मैंने कॉफ़ी पी ली। ये देखें जिमल कितना एंजॉय कर रही है मौसम को, और ये अंदर बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर अच्छा रहा जैसा भी रहा। तो बस गर्मियाँ थी यहाँ पे। अभी जब घर वापस पहुँचे तो इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा था, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि जैसे अब नए नए आ गए और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। मैं घर पहुँचने के बाद फ़ौरन जाके मैंने बाथ लिया, बाथ लेने के बाद मुझे जाके सुकून आया। तो आप लोग बताएं क्या क्या मसरूफ़ियात हैं आप लोगों की। और मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं आहत को 1 सितंबर से स्कूल में एडमिशन करा दूँ। तो हम जाएंगे, आहत को स्कूल में एडमिशन कराएंगे और फिर 1 से उसको स्कूल भेजूँगी। ये नथिया गली का रास्ता था, यहाँ पे भी देखें बारिश हुई हुई है शदीद किस्म की, और काफ़ी सारे रास्तों में तो लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी। खैर बारिशों में तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन अल्लाह पाक खैर से ले जाए, जो भी जाता है और उसको खैर से वापस ले आए। मैंने हाथ बाहर निकाला हुआ था, मुझे कहीं भी ऐसी फीलिंग आने लग जाती थी कि कोई मेरा मोबाइल ना छीन के चला जाए। आगे पीछे दोनों तरफ देखती थी, कोई नहीं होता था, फिर मोबाइल बाहर निकाल के वीडियो बनाती थी। और फिर आसिफ मुझे कह रही थी कि अपने मोबाइल का ख्याल रखना, अंदर की तरफ कर लो कहीं गिर ना जाए। मैंने कहा भाई अब मेरे हाथ की ग्रिप इतनी ठीक है कि नहीं गिरता, अलबत्ता कोई छीन ना जाए। लेकिन पीछे भी मैं देख रही थी, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये व्यूज़ बड़े ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किए, क्योंकि ये आपकी मेमोरीज़ होती हैं, आप अपने पास रखते हैं। और अब मैंने यही सोचा है कि जब भी मैं जाऊंगी ना, तो मैं तब जाऊंगी जब बच्चे खैर से बड़े हो जाएंगे, 5th-6th क्लास तक पहुंच जाएंगे, तब जाऊंगी मैं नॉर्दर्न एरियाज़। उससे पहले नहीं जाऊंगी, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ आए हुए हो
और बच्चों को ये भी पता हो कि आप इंजॉय आपने कैसे करना है और आपने क्या देखना है। बच्चों को ये भी पता हो कि आपने अपने ख्याल थोड़ा सा ख़ुद भी रखना है। छोटे बच्चे होते हैं ना तो बड़ा खौफ आता है। मैं जैसे उतरती थी ना सबसे पहले आसिफ यही कहती थी कि आपने हाथ का हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है तो आप लोगों ने बच्चों का बहुत ख्याल रखना होता है। यहाँ पे भी उतरे तो मैंने फ़ौरन यही कहा कि इसका हाथ करके रखना मंकीज़ देखने के लिए। बेटा ऐसे भागना नहीं है आपने यहाँ आप कैसे चढ़ा दे, आप कैसे चढ़ा दे। हाँ सब करो तो जैसे हाथ थी पकड़ के रखे यहाँ से शैतान दा कोई पता नहीं भजन पे नहीं, यहाँ पे भागना नहीं है बेटा, बी हो जाता है। ये आपने दबाना है, आराम से दबाया जाएगा। देखो ओ वाओ, ये लो। ओ वाओ, पहले नहीं दबाना, जब बोलेंगे पता चलेगा फिर। देखो ओ पकड़ के बैठो, मम्मा की तरफ देखो, इधर देखो। जाओ जाओ, आसिफ तू मैं तेरी रील बनावा मैं। चलते हैं पार पे झूले ही है। चल को हाँ चक्कर से ले ले। कैसे दिए ये? अंकल हैं? मामा क्या लेती हो अंकल से? ये आसिफ ने इनको लेके दे दिया था टॉय, और पूरा रास्ता इन्होंने आसिफ के कान में यही कहते रहे हैं, बाबा मेरी बात सुनो, और इतनी ज़ोर से बजाते हैं। अल्लाह अकबर, इतना शोर बचाया हुआ था, मतलब और कुछ था नहीं इनके लिए। वहाँ पे खासा इन्होंने कहा हमने ये लेना है, और बच्चे जो जिद करते हैं तो वो तो फिर पूरी करनी पड़ती है। वहाँ पे अब सबके सामने बंदा इनको मना भी नहीं कर सकता। पिलो मैंने साथ रखा हुआ था, और जिमल तो सही वाली नींद कर लेती होती थी। उसको जब भी नींद आती थी ना तो वो फ़ौरन आके मेरी गोद में बैठ जाती थी, कहती कि मैंने सुना है, और उसी वक्त उसको नींद आ भी जाती थी। तो काफ़ी अच्छा टाइम उसका गुजर गया, और उसने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। और उस दिन बहुत शदीद ठंड थी क्योंकि बारिश हुई थी। फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश बहुत तेज़ हुई थी। फिर यहाँ से हम कश्मीर पॉइंट से गुजर के जा रहे थे, तो फिर मैंने इसको झूले में बिठा दिया। कश्मीर पॉइंट का पॉइंट अच्छा बना हुआ है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम पहले गई थी मरी तो इधर कुछ भी नहीं होता था ऐसा खासा। अब ये पॉइंट अच्छा है बैठने के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छे इन्होंने स्विंग्स वगैरह रखे हुए हैं कि बच्चे एंजॉय कर ले। तो जनाब ये थे कुछ मोमेंट्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए।
और फिर जो उससे नेक्स्ट डे का टूर था, अपनी गाड़ी और अपने ड्राइवर साथ हो तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपने एक दिन स्टे करना है, फिर रुकना है, थक गए हैं, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे। ये होता है कि आप आराम से ड्राइवर चलाता रहता है, आप उसी पॉइंट्स पर चले जाते हो जहाँ पे आपको घूमना होता है। आप मौसम बेसिक तो वहाँ पे है ही ना, सिर्फ मौसम जो आपने इंजॉय करना होता है, बाकी ऐसा सच इतना कोई ख़ास कुछ नहीं है। अब जहाँ भी चले जाए नॉर्दर्न एरियाज़ में मौसम के अलावा और क्या है, कुछ अच्छी जगह भी हैं तो वहाँ पे भी यही है सेम कि आपने मौसम इंजॉय करना होता है। और ये फिर हम माल रोड की तरफ आए थे, खाना खाने के लिए सिर्फ आए थे। रश 14 अगस्त से पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया था। रास्ते में फिर इसने जिद कर ली और इतनी सर्दी हो गई थी रात में कि जिमल को मुझे ऊपर पहनाना पड़ा था, रात को 2 शर्ट्स सर्दियों वाली। और ये इसने स्लाइम भी ली, गन भी ली और बहुत सारी चीज़ें इसने ले ली। और ये वहाँ पे खाने का वेट कर रहे थे तो बैठ के स्लाइम के साथ खेलते थे और बहुत तंग किया इसने आहद ने। और उनको भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से घूम रहे थे, नाश्ता किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया फ़ैट से। बच्चों के साथ भी मोस्टली ऐसे होता है कि बच्चों के साथ अब अच्छा टाइम नहीं गुजार सकते, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बच्चों को फ़ीवर नहीं हुआ, मोशन नहीं लगे, वॉमिटिंग बस आहद को थोड़ी सी हुई थी, वो भी मोशन सिकनेस, क्योंकि आप इतनी हाइट पे चले जाते हैं तो किसी न किसी को हो ही जाती है। तो बस ये ऐसे खड़ी हो के यहाँ पे डांस करती रही है और बिल्कुल भी सुकून नहीं आया इनको। ऐसे ही गन ली थी, शोर मचाया हुआ था कि मुझे ये गन चाहिए, तो बस लेके देनी पड़ी। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कल।